मैं थोड़ी बातें यदि और बताऊं आपको तो मैं थोड़ी इनके बारे में, जैसे मैंने एक रामेश्वरम नाम लिखा, सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है। वैसे तो ज्योग्राफी वाले विजय सियाग सर जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में थोड़ी और बेहतरीन जानकारियां देंगे। मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है, फिर भी मैं थोड़ी सी बात बता दूं। यहाँ पे 3 नदियां मिलती है आके, चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है। और जो भी त्रिवेणी संगम होते हैं वो वैसे भी पवित्र होते हैं। इस त्रिवेणी संगम पे कार्तिक पूर्णिमा को, सत्यनारायण पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसको हम रामेश्वरम मेले के नाम से जानते हैं। याद रहे थोड़ा सा कि कार्तिक पूर्णिमा को जो रामेश्वरम मेला लगता है वहां पर कौन कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है, तो चंबल, बनास और सीप नदियां आकर मिलती है। क्षेत्र कहां पड़ता है, तो सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। एक मेला हमने जो लिखा वो लिखा मैंने चंद्रभागा मेला, और मैंने आपको बताया कि चंद्रभागा मेला झालावाड़ में एक जगह पड़ती है, झालरापाटन। वहां झालरापाटन के अंदर ये मेला होता है। मैं वैसे ही बताता ही हूं कि मैडम चुनाव लड़ती है यहां से, झालरापाटन से। इस मेले को एक तो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती, कि हाड़ौती का कलरफुल फेयर है, हाड़ौती का सुरंगा मेला है। एक बात और, ये ना कैटल फेयर है, एक पशु मेला है, पशुओं की खरीद बिक्री होती है। अब कौन से पशुओं की खरीद बिक्री होती है? झालावाड़ के पास में लगता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का वो इलाका जो हमें टच करता है वो है मालवा। तो यहाँ पे मालवी नस्ल के पशु आते हैं, मालवी ब्रीड के पशुओं की खरीद बिक्री होती है, ये भी याद रहे। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में होता है, जिसे कलरफुल फेयर ऑफ हाड़ौती कहा जाता है। ये कैटल फेयर है जिसमें मालवी ब्रीड के जो कैटल्स होते हैं उनकी सेल परचेज किया जाता है। याद रखना है कि पशु मेला है। कोई पूछ ले कि कार्तिक पूर्णिमा को कौन से पशु मेले का आयोजन किया जाता है, तो चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाता है। चंद्रभागा एक नदी है, झालरापाटन के पास से निकलती है। एक जगह मैंने लिखो एक कोलायत, मैं फिर इसके बारे में बात बताना चाहूंगा। कोलायत मेला बीकानेर में लगता है, जानते हो आप ज्यादातर लोग। कहते हैं किसी टाइम में यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। कपिल मुनि का आश्रम था इसलिए इस जगह का नाम था कपिलायतन। और वो कपिलायतन का अपभ्रंश होता 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 धीरे धीरे कोलायत के अंदर बदल गया। ये कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत के अंदर। तो एक तो ये याद रहे कि यहाँ पे कौन से मुनि का आश्रम है, तो कपिल मुनि का आश्रम। इन कपिल मुनि ने एक फिलोसॉफी दी थी, सांख्य। मैं फिर यहां पर इसकी अंदरूनी चीज में नहीं जाएंगे कि अपने काम की भी नहीं कि सांख्य दर्शन क्या होता है। फिर जब एंशिएंट आप पढ़ोगे, नरेंद्र सर जब एंशिएंट पढ़ाएंगे तो उसके बारे में और खूब सारी बातें पढ़ाएंगे। हालांकि जब हम फिलोसॉफी पढ़ा करते थे तो सांख्य दर्शन खूब अच्छा लगता था। या डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत पता नहीं कब दिया होगा, हमारे कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन में तब ये बता के चले गए थे कि दुनिया में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इन दोनों के मेल से दुनिया बनती है। ये समस्त दुनिया जो है पुरुष और प्रकृति के संगम से बनी है, पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तब जाकर बनती है। सांख्य दर्शन वास्तव में विकासवाद का एक सिद्धांत है। तो किसने दिया था, आपने तो ये याद रखना, तो कपिल मुनि ने दिया था। कोलायत मेला बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, काती नारायण होता है, कोलायत में झील बनी हुई है, और कपिल मुनि का आश्रम था यहाँ पर, और सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। इतना याद रहे आपने, बाकी एंशिएंट में और पढ़ना, क्योंकि जब एंशिएंट में पढ़ा है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था तो आपके दिमाग में आए बात यार ये कपिल मुनि अपने वाले हैं जो कोलायत के अंदर है। ये तो हमने पढ़ा था, कार्तिक पूर्णिमा का, सत्यनारायण पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। एक और पुष्कर, पुष्कर की मैं खूब सारी बातें करनी चाहूंगा। पुष्कर की भी वैसे तो झील है, पुष्कर में तो ज्योग्राफी में और पढ़ेंगे आप, मैं कल्चर की जो चीजें हैं वो बताऊं मैं। तो हम कहते हैं कि ये तीर्थ राज है, तीर्थों का राजा है, कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। फिर अपने खूब सारी चीजें बना देते हैं, हम कहते हैं तीर्थों का मामा भी है। तीर्थराज कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं। झील है तो इस झील के चारों तरफ 52 घाट बने हुए, 52 घाट है। याद रखना, कोई पूछ ले कि पुष्कर झील के चारों तरफ कितने घाट है, तो 52 घाट बने हुए। मंदिर कौन कौन से वास्तव में याद रखने वाला थी, ब्रह्मा जी भगवान का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी भगवान का मंदिर जो पुष्कर के अंदर। ब्रह्मा जी भगवान की एक रूठी रानी थे जो उनसे नाराज होकर यहां पर आ गए थे, सावित्री।
इन सावित्री जी का मंदिर है यहाँ पे। मेरे से आरएस वाले एक इंटरव्यू में पूछ लिया था, क्या वर्मा जी की एक रानी रूठ के कहां पर आ गए थे? पुष्कर आ गए थे। कौन सी थे? तो सावित्री थे। तो उनका सावित्री मंदिर बना हुआ है। एक गायत्री मंदिर भी बना हुआ है। एक मैंने बताया होगा कि यहाँ पे वराह मंदिर है। मैंने जब चौहान पढ़ाए होंगे तब इसके बारे में बात की होगी, आपको याद आ जाए तो भली बात है। एक यहाँ पे और विष्णु भगवान का एक मंदिर और रंगनाथ। सारी बातें याद रखना है। ये पुष्कर को हम तीर्थराज कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं। इस झील के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं। ब्रह्मा जी, सावित्री और गायत्री के मंदिर है। रंगनाथ और वराह 2 विष्णु मंदिर भी बने। पुष्कर के बारे में खूब सारी बात है। ये अपने राजस्थान जी के फिर खूब सारी चीजें हैं। जब ये तीर्थों का मामा आया तो अपने तीर्थों का भांजा भी है। और ये जगह अपने धौलपुर में एक जगह पड़ती है मचकुंड। मचकुंड धौलपुर के अंदर अपने एक जगह पड़ती है। कहते मचकुंड नाम का एक राजा था जो महाभारत के युद्ध में लड़ा था, और लड़ने के बाद में पांडवों की तरफ से लड़ा। फिर उसको कहा गया, उसने कहा आराम करना है। यहाँ पर आके वो इस जगह पे आके एक पहाड़ी के अंदर आराम करने लग गया था, तो इस जगह का नाम उसके नाम पर ही पड़ गया। वास्तव में कहते हैं यहाँ पे कुंड बना हुआ है जिसमें यदि स्नान किया जाए तो आपके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मुझे मचकुंड से एक और याद आता है कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने तलवार के एक ही झटके से एक शेर का शिकार किया था। इसलिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम शेर शिकार गुरुद्वारा है। कोई पूछे कि राजस्थान में शेर शिकार गुरुद्वारा किस जगह पे बना हुआ है, तो मचकुंड धौलपुर में बना हुआ है। अपने तीर्थों की नानी और ननियाल कंप्लीट है साहब, मामा भांजान सब है। ये अपने जयपुर के पास में सांबर के अंदर एक जगह पड़ती है देवयानी। सांबर जयपुर में। कहते किसी टाइम एक राजा हुए थे ययाति। राजा ययाति के एक रानी थे देवयानी, एक रानी थे शर्मिष्ठा। उन रानी देवयानी के नाम पर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जिन्हें हम तीर्थों की नानी कहते हैं। सांबर जयपुर के अंदर है। तो ये 2-3 बातें याद रखना। थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि पुष्कर के अंदर क्या है। इसको तीर्थों का मामा कहते हैं, उसको भांजा कहते हैं, उसको तीर्थों की नानी कहते हैं। तो कार्तिक के साथ में हमने पढ़े, तो ये चीजें भी अपने पढ़ ली जानी चाहिए थोड़ी सी।